आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय श्री सीताराम। एक बहुत सुंदर जानकारी आप तक सीता जी के विषय में भेजना चाह रहे हैं कि सीता जी पूर्व जन्म में महाराज जनक ने तपस्या करके वरदान में भगवान विष्णु को दामाद के रूप में मांगा था। और भगवान विष्णु दामाद तभी हो सकते थे जब उनकी नित्य सहचरी आदि शक्ति महामाया का भी अवतार पृथ्वी पर हो। अतः तपस्यारत मनु शत्रुपा के समक्ष बिना मांगे ही प्रभु ने मनु शत्रुपा को यह वरदान दे दिया था कि आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरहि मोहि यह माया। मानस के 1 और 151-4। जानकी जगदीश भगवान की माया ही हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की। यह वाक्य श्री राम जी से वाल्मीकि जी ने कहे थे, जिससे जानकी अर्थात सीता का प्रभु की माया अथवा महामाया होना प्रमाणित होता है। आध्यात्मिक रामायण में 1:4-18 के अनुसार भगवान की युग माया ही जनक दुलारी सीता होकर के प्रकट हुई। युग माया पी सीतेति जाता जनक नंदिनी। इससे जो प्रमाणित है कि जनक नंदिनी सीता परमात्मा की साक्षात योग माया ही हैं, जो उनके संकेत पर कार्य करती हैं। जो भगवान का संकेत है वही काम करती हैं। अब एक कथा से स्पष्ट ये होता है कि वर्तमान में जनक पूर्व जन्म में हरिदेव नामक ब्राह्मण और सुनैना पूर्व जन्म की हरिदेव ब्राह्मण की पत्नी कनकलता थीं। इनने पूर्व जन्म की तपस्या के कारण भगवान को जामाता के रूप में प्राप्त किया। इसी कारण भगवान की महामाया उनकी पुत्री के रूप में उन्हें मिली। प्रमाण विश्राम सागर इतिहासायन खंड 27। सीता जी जनक जी को हल चलाते समय हल के फल अथवा अग्रभाग से पृथ्वी में दबे एक घड़े से प्राप्त हुई थी। यह जगत जानता है कि हल के अग्रभाग से प्रकट होने के कारण ही उस कन्या का नाम सीता पड़ा था। या सीताग्रतो जातः स एव सीता। सीता के जन्म के संबंध में पुराणों और धर्म ग्रंथों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं, जिसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। मानस ब्रह्मभंजिनी में, परंतु सीता के जन्म से संबंधित रखने वाली सभी कथाओं के संक्षेप में यहाँ पुनः कहीं कहीं लेख मिलता है। अब देखो, एक तो भाव ये है कि भूमिजा नाम की सीता जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है, मिथिला नरेश विदेह राज शीरध्वज जनक द्वारा अकाल पड़ने पर हल चलाते हैं समय हल के अग्रभाग से निकलने वाले घड़े से जो रूपवती कन्या उन्हें मिली वह सीता कहलाई। अधिकांश रामायण में धर्म ग्रंथों में यही मान्यता है। दूसरा, जनकात्मजा जनक नंदिनी। ये महाभारत के रामोपाख्यान में यह लिखा गया है कि विदेह राजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो। इस प्रकार उन्हें जनक पुत्री माना जाता है। हरिवंश पुराण में, कूर्म पुराण में भी यही उल्लेख मिलता है। और जनक की मानसी कन्या वाल्मीकि रामायण के अनुसार यज्ञ भूमि तैयार करते हुए जनक के मन में आकाश मार्ग से जा रही मेनका के प्रति काम भावना जागृत हुई। तभी आकाशवाणी होती है कि इन्हें एक कन्या मिलेगी जो मेनका से उत्पन्न तुम्हारी मानस कन्या होगी। एक ये भी कथा मिलती है, मेनका यहाँ समुत्पन्ना कन्येयम मानसी तब। परंतु कृतवास रामायण में इस कथा का परिवर्तित रूप ही मिलता है, जिसमें अप्सरा का नाम उर्वशी है, जिसे देखकर जनक का तेज पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी गर्भवती हुई और कालांतर में हल चलाते समय जनक जी को पृथ्वी से एक डिंब मिला, जिससे प्राप्त कन्या का नाम सीता हुआ। फिर चौथा भाव देखो, वेदवती का सीता होना बताया।
अब वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड सर्ग 17 में एक अन्य कथा भी प्राप्त होती है, जिसके अनुसार ऋषि कुशध्वज की पुत्री वेदवती नारायण को पति रूप में पाने हेतु तपस्या करती है। एक दिन कोई राजा कुशध्वज से वेदवती के विवाह का प्रस्ताव करता है। कुशध्वज इनकार कर देते हैं, तो सीता उनका वध तो राजा उनका जो है वध कर देते हैं। एक दिन रावण आकाश मार्ग से जा रहा था। उसने भी तपस्यारत वेदवती को देखा, मोहित हुआ और उसके केश पकड़कर लंका ले जाने का दुराग्रह किया। वेदवती ने अपना हाथ तलवार के रूप में प्रत्युक्त कर अपने केश काट दिए, स्वयं को छुड़ाया और अपने प्रभाव से रावण को तिनके के समान स्थिर कर दिया। बाद में रावण के मन में ही विनय करने लगा। देखो, रावण ही मन विनय करने लगा। वेदवती ने यह शाप दे करके रावण को मुक्त कर दिया कि तेरे विनाश का कारण मैं ही बनूंगी। ऐसा कहकर वेदवती अग्नि में प्रवेश कर गई। बाद में यही वेदवती सीता के रूप में जनक को यज्ञ भूमि से प्राप्त हुई। इसलिए भगवान राम जब वन में जाते हैं तो वेदवती नाम की सीता के साथ में लीला होती है और असली सीता अग्नि में समाहित हो जाती हैं। वेदवती नाम की सीता लंका में रहती हैं और वो रावण के विनाश का कारण बनी। इनमें और भी कृतिवास रामायण है, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, बलराम दास रामायण में अनन्यान रूप से कई 8-10 रक्तजा सीता भी हैं। इसके विषय में हम और जानकारी आपको देंगे। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर आप कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर भेजें कि किस विषय की जानकारी चाहिए। कोशिश करेंगे। जय श्री सीताराम।